डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कर्नाटक में नई पॉलिसी का प्रस्ताव, बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 घंटा तय, शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद करने की सिफारिश, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर फोकस। आज से नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 का आगाज, उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल होंगे। पहले दिन स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, हॉकी और फुटबॉल मुकाबलों का रोमांच देखने मिलेगा। बस्तर में डेडलाइन से 7 दिन पहले इनामी नक्सली पापाराव ने 25 लाख के इनाम के साथ 18 साथियों संग सरेंडर किया। पश्चिम बस्तर कमेटी के खत्म होने का दावा। बिलासपुर में 5000 मुर्गियों की मौत से बर्ड फ्लू की आशंका, सैंपल भोपाल लैब भेजे गए। 5 किलोमीटर क्षेत्र संवेदनशील घोषित, संक्रमित मुर्गियां नष्ट की गईं। दो दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, अंधड़ और बारिश की चेतावनी, 30-40 किलोमीटर रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 4 दिन राहत के बाद तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नर्मदा तट पर बसा महेश्वर अपनी ऐतिहासिक साड़ियों के दम पर वैश्विक पटल पर चमक रहा है। 18वीं सदी में अहिल्याबाई होलकर द्वारा शुरू गई यह परंपरा हजारों परिवारों की आजीविका का आधार है। केंद्र सरकार के क्लस्टर और डिजिटल मार्केटिंग सहयोग से यहाँ की पारंपरिक पिटलूम तकनीक और ज्यामितीय डिजाइनों को नया बाजार मिला है। लगभग 15,000 की आबादी वाले इस नगर में हर घर की आत्मनिर्भरता की कहानी बुन रहा है, जहां महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण की मुख्य धुरी बनी हुई हैं। हम अजीज अंसारी है और हम महेश्वरी साड़ी के व्यूवर हैं, बुनकर हैं और हमको ये 7वीं जनरेशन में ये काम करने का सौभाग्य मिला है। हमारे पूर्वजों ने इस काम की शुरुआत की थी और तभी से महेश्वरी साड़ी का काम हमारे पूरे खानदान में करते चले आ रहा है और महेश्वरी साड़ी के रोजगार से हम इस टाइप से जुड़े हुए हैं। ये देश के कौन कौन से हिस्से में आपकी साड़ियाँ जाती है और विदेशों में इनकी डिमांड है क्या, महेश्वरी साड़ी खास तौर पर? जी हाँ, पूरे देश में महेश्वरी साड़ी की एक अपनी अलग पहचान है और बहुत अच्छी पहचान बनी, पूरे देश में जाता है माल महेश्वरी साड़ियाँ बन के। विदेशों में भी जाने लगा है महेश्वरी साड़ियों का माल। ये 10 सालों से आउट ऑफ इंडिया का भी अच्छा रुझान मिला है महेश्वरी साड़ियों को। ये जो है आप लोग कितने लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, कितने रुपए की प्रतिदिन कमाई हो जा रही है? महेश्वरी साड़ी का बुनकर कम से कम 400-500 रुपये रोजाना अपनी बुनाई करके कमा लेता है और इस माध्यम से कितने लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं अभी? मेरे पास जो है करीब 50 के आसपास बुनकर काम कर रहे हैं। तो लगातार इतने बुनकर कई वर्षों से हम काम चला रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि 7 जनरेशन है आप लोगों को। राज्य सरकार से मुझे 2 बार कबीर अवार्ड मिला है और भी लोकल बॉडी जिला कलेक्टर महोदय से भी अवार्ड मिला हुआ है और आउट ऑफ इंडिया से भी अवार्ड मिला, केंद्र सरकार से भी कई बार जो है सम्मानित हो चुके हैं और अभी भारत सरकार से हमको एक जेकार्ड मिली है जो कि 3 लाख रुपए की आती है, जो 90% सब्सिडाइज रेट पे मिली, जिसमें हमको 30,000 मात्र भरना पड़ा। उसके हिसाब से हमारी बहुत सारी डिजाइनें बढ़ेगी और पूरे भारत में अभी हाल फिलहाल हमारी साड़ियों की अच्छी डिमांड है और नए कलर कॉम्बिनेशन और सारे पैरामीटर फिल करने के बाद हम साड़ियों को बाजार में बेचते हैं, जिससे हमको कोई शिकायत नहीं और ग्राहकों का अच्छा रिजल्ट रिस्पॉन्स आता है। बलौदा बाजार के रिकोकला ग्राम पंचायत में पिछले 4 वर्षों से सज रहा मां बगलामुखी का दरबार इन दिनों चर्चा का विषय है। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि माता का आशीर्वाद और दरबार की मिट्टी से उनके असाध्य रोग और कष्ट दूर हो रहे हैं। कई भक्तों ने दावा किया कि बड़े अस्पतालों से आराम ना मिलने के बाद यहाँ उन्हें नया जीवन मिला है। भक्ति के साथ साथ यहाँ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिससे पूरा क्षेत्र जय माता दी के उद्घोष से गुंजायमान है। बच्चा टायर है,
तो यहाँ आए हैं तो मनोकामना पूरा हो से मोर साल। आपका नाम? झरोखा रानी कहाँ से? रहाउद। कहाँ से आ रहे हैं? हसुआ बनता यहाँ आने से पहले आपकी स्थिति क्या थी? मेरा स्थिति बहुत खराब थी, ओवर थिंकिंग का शिकार थे और डिप्रेशन में चल गया था। यहाँ से आने के बाद कैसा लग रहा है यहाँ आपको? आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। माता दी की जय। ठीक है। पवित्र ग्राम रेको कलकी, जहाँ एक बंगलामुखी माता है, वहाँ प्रति मंगलवार को दरबार लगता है प्रति शाम को। ये आज बात करना चाहेंगे माता से। जी माता बताइए, क्या विशारी बताए कि क्या पूछना चाह रहे हो आप? जी कब से दरबार लगी है? दरबार लग रहा है विशारी, यहाँ तो विशारी बताया ना, सेवक लोग 4 साल से विशारी है। और माई का विसिति करने से बोलने से माई की कृपा है यहाँ पे, उसमें जो माई की कृपा है सही विशारी बोलते हैं ना सभी लोग। शिव का कृपा है, माई विशारी, इसी प्रकार वीर बजरंग बली का कृपा है, हनुमान जी विशारी है। माई की कृपा है यहाँ पे और हमेशा कृपा रहेंगी। सही विशारी यहाँ पे आप देखे होंगे कितने लोग कैसे विशारी हो रहा है। एक बार में 1000 लोग, किसी का बस का बात नहीं, 1000 लोग एक बार में ठीक हो जाए। अभी देखे हो ना, चला कर देखे हो, बात किए हो, क्या विशारी बताएं आप? बताओ क्या विशारी बताएं? जी सभी लोग बताए समस्या अपना अपना, सभी का समाधान होना यहाँ दरबार में आकर के। माई का सारी विकृति है, माई की कृपा से विकास हो रहा है यहाँ पे। हर लोग आ रहे हैं और हर लोग का दुख स्थिति जो भी परेशानी संकट विसारी है, मस्तिष्क विसारी मस्तिष्क जो विकृत हो जाता है उसका सभी स्थिति में यहाँ पे ठीक होता है। यहाँ पे विसारी मैं कुछ ना बोलूँ, सर विसारी में उन्हीं लोग से पूछ लो आप। अपने से विचार ना करती मेरे पास क्या विसारी है, सब माई का कृपा है, समझ रहे हो, सब माई का कृपा है। विसारी का क्या हो रहा है, अब तो सर्व स्थिति क्या विचार है, एक एक करके पूछो आप। स्थिति विचार में कितना विसारी लगेगा, कितना घंटा लगेगा, है ना, सबको पूछ सकते हो, ऐसा ना कि ना हुआ है। विसारी है ना, माई का नाम ही विसारी, माई का नाम लो सभी विसारी है। माता जी विसिति है, जगत जननी बगलामुखी का कृपा है, यहाँ पे विचार हो रहा है और हमेशा होता रहेगा विकृति में। ऐसा ना है कि किसी भी परेशानी कोई भी कष्ट विसारा हो, ये विकृति हो रहा है माई की कृपा से। यहाँ पे देखो विसारी करो, फिर विश्वास करो, खुद चलेगा। विसारी माई का विसिति है तब तक विसाती है, माई तो बैठी है ना, माई का विसारी कृपा विसारी है तब तक विसारी, सभी का विकृति है, हमेशा चलेगा। क्यों विसारी होता है, बढ़ेगा कब ना होगा, वही रहे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बड़ी सफलता की उम्मीद है। 25 लाख के इनामी नक्सली कमांडर पापा राव के आत्मसमर्पण की अटकलों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि यह नक्सलवाद के अंतिम चरण का संकेत है। सूत्रों के अनुसार पापा राव अपने 17 साथियों और अत्याधुनिक हथियारों के साथ बीजापुर में सरेंडर कर सकता है। लंबे समय तक बड़े हमलों का मास्टरमाइंड रहा यह नक्सली नेता जल्द ही आईजी के सामने औपचारिक आत्मसमर्पण करेगा। ने जो है सरेंडर किया है और क्या उनका इतिहास रहा है, उसके सरेंडर करने के बाद कितना और बचता है नक्सलिज्म को जो खत्म करने में, डेडलाइन जो काफी करीब है। आज 24 मार्च है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह बात सुनिश्चित हो गई है कि अंतिम DKZC लेवल का जो नक्सल कमांडर था पापा राव, वो अपनी पूरी टीम के साथ आज पुनर्वास करने वाला है। जब वो पुनर्वास उसका हो जाएगा तो तकनीकी तौर पर हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे अब छत्तीसगढ़ की सीमा प्रांत में इस लेवल का DKZC लेवल का या उससे भी नीचे लेवल का कोई नक्सली अब नहीं है। पार्टी मेंबर लेवल के या एरिया कमेटी लेवल के जो मेंबर्स हैं नीचे, वो कहीं ना कहीं सेटल हैं, उन्होंने डम कर रखा सामान, वो कहीं जुड़ गए सबके साथ, और सशस्त्र अब वो नहीं है। इस तरह से शेष जो नाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आते हैं, 2-3 नाम हैं, वो शायद आपको भी ध्यान होंगे, वो नाम सारे ही अब तेलंगाना में सक्रिय हैं, सबसे और कोई नहीं है। इस तरह से मैं स्पष्टता से ये कहना चाहूंगा, आने वाले समय में अभी हमारे पास 7 दिन का समय और है, इन 7 दिनों में भी और लोगों के पुनर्वास करने की संभावना है, वो भी पुनर्वास कर लेंगे और छत्तीसगढ़ नियत 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। और कोई बड़ा एमसीबी जिले का पोटीडोल गांव आज के आधुनिक युग में भी सरकारी सिस्टम की विफलता की कहानी बयां कर रहा है। विशेष पिछड़ी पंडो जनजाति के यह लोग ना तो राजस्व नक्शे में दर्ज हैं और ना ही पंचायत व्यवस्था का हिस्सा हैं। विडंबना देखिए कि 150 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय के चक्कर काटने और कलेक्टर जनदर्शन में गुहार लगाने के बावजूद इन्हें सिर्फ आश्वासनों का झुंझुना मिला है।
बिना प्रशासनिक पहचान के यहाँ राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचना नामुमकिन बना हुआ है, जो सबका साथ सबका विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मोहनलाल जी, समस्या क्या है आप लोगों की, किस लिए कलेक्टर कार्यालय आए? यही आए हैं सर कि हमारा जौन है तो पौड़ी गांव से हम आए हैं, पंचायत घघरा, और जमीन के बाबत में आए हैं। हमारा नक्शा घघरा से पौड़ी जोड़ना है और वही ऑनलाइन नहीं हो रहा है। अब यही समस्या है सर, अब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और अभी हमको कोई समस्या नहीं हल हो रहा है। कब से चक्कर लगा रहे हैं आप लोग? अरे साल 2 साल हो रहा है। किस किस तरह की समस्या आती है आप लोगों को? बहुत से आती है। गरीब आदमी को कुछ विकास नहीं मिलता है। जगह जमीन तो है, उसमें भी उपज कम है, रेता जमीन है। गरीब आदमी हम खुद परेशान हैं, उसको भी पट्टा नहीं बन पाता है ना। यही तो है सर हमारा। कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग अभी तक इसके लिए, समाधान के लिए? बैकुंठपुर गए थे, मनिंदगढ़ आए थे, जनकपुर गए थे, जगह जगह तो जा रहे हैं सर, कोई समाधान नहीं? कोई समाधान नहीं हो रहा। घघरा इलाके से कुछ ग्रामीण आए थे जो पंडो जनजाति के हैं। उनकी समस्या ये है कि वो पट्टा नहीं बनने से लेकर के भी कई मूलभूत सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही हैं और परेशान हो रहे हैं। पिछले 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं, आपको उन्होंने आवेदन दिया। 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं, आपको उन्होंने आवेदन दिया। हाँ, अभी जन दर्शन में आवेदन के दौरान एक आवेदन घघरा का आया हुआ था, तो हमने उसमें एसडीएम तहसीलदार को मार्क किया हुआ है। जो भी वहाँ की वास्तु स्थिति है उससे रिपोर्ट में वो अवगत करावेंगे। किस तरह की सर उस आवेदन में कुछ उल्लेख है कि क्या कुछ वनाधिकार वगैरह का उल्लेख था उसमें, वनाधिकार पत्र से संबंधित है। तो जो भी है उसमें FRA जो 2006 का अधिनियम है उसके अंतर्गत जो भी स्थितियाँ होंगी, जो क्राइटेरिया है उसके स्थिति में आने के पश्चात ही वनाधिकार पत्र बनाने की जो भी कार्रवाइयाँ होती वो हो सकेगी। किंतु अभी चूँकि कागज़ में जो चीज़ें आई हैं जी और उसमें जिन परिस्थितियों का उल्लेख है उसका सत्यापन के लिए ज़रूरी है, उस पर एक जांच रिपोर्ट जरूर आए। और जो भी मेरा नाम कहाँ से है पौड़ी डोल, पंचायत घघरा, कोटा डोल तहसील। किस तरह की शिकायत करने आए हैं? इसमें की शिकायत है कि हमारा जो पौड़ी वंचित है, गांव जो है तो घघरा से पौड़ी में नक्शा नहीं जुड़ा है ये है, और सीमांकन नहीं हुआ है। अभी जो है तो वंचित है। पहले भी शिकायत की थी? पहले 2-3 बार कर चुके हैं शिकायत। क्या बोलते हैं अधिकारी? बोलते हैं कि अभी एक बार आए तो बोले कि फसल होने के बाद, गुजरने के बाद आऊँगा। अभी आज 2-3 महीना हो गया, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है सर। तो कल भी आप लोग को मिला था कुछ शिकायत का? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। पर्ची तो मिलती है ना? हाँ, पर्ची तो मिलती है, तो उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान अभी नहीं मिल पाया। ये बताइए, आप लोग जिस गांव में रहते हैं वो अभी राजस्व ग्राम में है कि वन ग्राम में है, किसी में है अभी कि नहीं? अभी वन ग्राम में बोल रहे हैं कि है कागज है कोई? कागज तो पट्टा वैसे मिला है, तिरंगा पट्टा। तो अभी तो कर्मचारी लोग, फॉरेस्ट लोग बोलते हैं वन ग्राम में है, अभी राजस्व में नहीं आया है। शासन की किसी योजना का लाभ आप लोगों को मिलता है? नहीं मिलता, कोई भी योजना का लाभ नहीं? कुछ गरीबी राशन कार्ड है वो तो मिलता है। हाँ जी। और शासन की कोई योजना का लाभ नहीं मिलता? और कुछ नहीं मिलता। जमीन का पट्टा आप लोगों का नहीं? हाँ, मिला है, 5 साल पट्टा मिला है। मुंगेली जिले में करोड़ों की नल जल योजना भ्रष्टाचार के चलते दम तोड़ रही है। कागजों में हर घर जल का दावा है, लेकिन जमीनी हकीकत में पाइपलाइन के घटिया निर्माण और लीकेज के कारण महिलाएं कोसों दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं। भैंसा मुंडा क्षेत्र में ठेकेदारों की लापरवाही पर सरपंच ने भी नाराजगी जताते हुए जांच की मांग की है। अधिकारी से सामान्य तकनीकी समस्या बता रहे हैं, जबकि ग्रामीण इसे सरकारी धन की बर्बादी और अपने हक के साथ खिलवाड़ मान रहे हैं। हाँ, बताएंगे पानी को लेकर क्या समस्या है? ग्राम पंचायत समलपुर का आश्रित ग्राम भैंसा मुंडा में पानी का इतना समस्या हो रहा है, जिसमें जो नया भी कनेक्शन PHE विभाग से किया गया है उसको आकर थोड़ा निरीक्षण किया जाए, क्योंकि हमारे ग्राम में 1 हफ्ता चलते हैं, उसके बाद पानी पाइप जो है जगह जगह फूट रहा है। इसके लिए हम परेशान हैं। तो PHE विभाग से मैं निवेदन करता हूं कि आकर वो तत्काल जांच किया जाए। पाइप क्यों फूट रहे हैं? पाइप भैया लोकल डला है, एकदम पाइप लोकल है, जगह जगह फूट रहा है, थोड़ा धक्का भी नहीं सह रहा है। 1.5 किलोमीटर से पानी जा रहा है और उसके बाद टंकी में चढ़ना है 50-60 फीट।
इसके कारण पाइप जगह जगह फूट रहा है। विभाग से क्या चाहते हैं? विभाग से भी चाहते हैं कि आकर इसका तत्काल निरीक्षण किया जाए और सही इसको सुधारा जाए। भैंसा मुड़ा में जो पानी टंकी बना है उसके नीचे में अभी तक मिट्टी डाला है, मुरूम डाला, कुछ नहीं डाला है। जो चेंबर बना है उसमें गंदा पानी जाता है, उसी को हम लोग पीते हैं गाँव वाले लोग। उसको सफाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी टंकी जो ठेकेदार है उसको, यही बात है। मेरा नाम प्रकाश शर्मा है, कहाँ? भैंसा मुड़ा से। संबलपुर के ग्राम भैंसा मुड़ा में जो है लगभग 2 साल हो गए हमने योजना का कार्य पूर्ण कर लिया है। वह गांव में जो है खुड़िया जो समूह जल प्रदाय योजना है उसके माध्यम से जो है जल प्रदाय किया जाना था, लेकिन वर्तमान में वहाँ जो ट्यूबवेल स्रोत उपलब्ध थे उसके माध्यम से हमने टंकी को जोड़कर जो है जल प्रदाय कर रहे हैं। जहाँ तक लीकेज का सवाल है, लीकेज क्योंकि पाइपलाइन वर्क है, मेंटेनेंस वगैरह हर योजना चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, हम अगर लोहे का भी पाइप यूज़ करते हैं तो लीकेज तो रेगुलर मतलब आते रहता है। हर महीना मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लीकेज का समस्या आता है, लेकिन उसको मेंटेन करते रहना पड़ता है। और जहाँ तक रही पाइप की क्वालिटी की, तो हमारे विभाग में जो भी मतलब नल जल योजना में जो भी पाइप हम लोग यूज़ करते हैं वो सीपेट के माध्यम से जो है टेस्ट होके आता है। जब सीपेट हमको बताता है कि ये पाइप गुणवत्ता युक्त है, तभी हम जाकर उसको जो है उस पाइप को बिछाने के लिए अनुमति देते हैं ठेकेदार को। रायपुर के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े और आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल हुए। मंत्री रजवाड़े ने बच्चों के अधिकारों और उनके बेहतर भविष्य के लिए की जा रही इस गंभीर चर्चा की सराहना करते हुए इसे प्रदेश के लिए एक जरूरी कदम बताया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के द्वारा की गई अनुशंसा पे आज राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों से जुड़े, उनके अधिकारों के संरक्षण से जुड़े तमाम विषयों पे 1 दिवसीय कार्यशाला करनी है। इस कार्यशाला का एक प्रमुख उद्देश्य है कि चाहे वो बच्चों के अधिकार यानी उनके शिक्षा के अधिकार से जुड़ा विषय हो, उनके सुरक्षा से जुड़ा विषय हो या उनके विकास से जुड़ा विषय हो, इन तमाम विषयों में किस प्रकार से और अधिक संवेदनशील हुआ जा सकता है, किन विषयों को किस प्रकार से और अधिक उन्नत बनाया जा सकता है और यदि कहीं पे लैकुना है तो उस लैकुना को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। इन तमाम विषयों पे चर्चा करने के लिए आज आप देख सकते हैं कि इस कार्यशाला में जो उपस्थिति है वो है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस अधिकारी, जो विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अधिकृत यूनिट होती है, उनकी उपस्थिति है। DCPOs की उपस्थिति है, जिला बाल विकास अधिकारी की उपस्थिति है, जिला शिक्षा अधिकारियों की उपस्थिति है, साथ में उपस्थिति है जो आप सबके लिए इन दिनों संवेदनशीलता का विषय बना हुआ है, बाल गृह और बालिका गृह के तमाम अधीक्षक आज यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इस पूरी कार्यशाला में पूरे दिन में 2 सत्रों का होना तय हुआ है, जिनमें इन सभी विषयों पे संवेदनशील विषय, चाहे वो बच्चों के वे विषय हों जिनसे उनको अधिकारों की प्राप्ति होती हो, चाहे वो ऐसे विषय हों जिनसे उनके अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो हम शिक्षा के अधिकार की बात करें या दूसरी तरफ वे बात करें जिसमें उनको चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर अन्य दुर्वृत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम विषयों पे आज गहन और गंभीर चर्चा होगी और न केवल चर्चा होगी बल्कि मंथन भी होगा। देखिए, आज बड़े खुशी की भी बात है कि आज हमारे प्रदेश में बच्चों को लेके गंभीर चिंता किया जा रहा है, उनके संरक्षण कैसे हो। जिस तरीके से अगर हम देखें तो युवा वर्ग की जो पीढ़ी हैं उनके साथ जो घटना घट रही है उसके विषय में आज 1 दिवसीय कार्यशाला है बाल संरक्षण, राज्य बाल संरक्षण आयोग के माध्यम से, और इसमें आज मंथन होगा, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, चर्चाएं हो के फिर डिस्कस निकल पाएगा, जिसमें हमारे राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हमारी वर्णिका दीदी और केंद्र से भी हमारे अधिकारी आए हुए हैं बाल संरक्षण आयोग से।
जांजगीर चांपा के पामगढ़ अंतर्गत भद्रा ग्राम पंचायत में दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में पीछे बैठे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीर बने वीआईपी न्यूज के रिपोर्टर ने तत्परता दिखाते हुए पामगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने उन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि घटना के 24 घंटे बाद भी पामगढ़ थाना प्रभारी को इस बड़े हादसे की जानकारी तक नहीं मिली है। महासमुंद के खल्लारी रोपवे हादसे की सच्चाई जानने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय जांच दल घटनास्थल पहुंचा। खल्लारी विधायक द्वारकाधीश यादव, सरायपाली विधायक चातुरी नंद और वरिष्ठ नेता अमरजीत चावला ने रोपवे के मेंटेनेंस, बिजली आपूर्ति और सुरक्षा मानकों की बारीकी से पड़ताल की। टीम ने मंदिर प्रबंधन और स्थानीय लोगों से चर्चा कर घटना के कारणों को समझने की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे इस जांच की विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे ताकि दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। बीसीसी से जितने सदस्य जांच टीम के आए हैं, हम सभी प्रार्थना करते हैं वो स्वस्थ हों। इसी बात की प्रार्थना मां खंडारी से कर हम लोग निरीक्षण में आए हैं और निरीक्षण के दौरान में सबसे पहले बिंदु जो हम महसूस कर रहे हैं वो मेंटेनेंस का है। चूँकि मेंटेनेंस इसका नवरात्रि के 3 महीना पहले करना चाहिए और कम से कम जो हमारा अनुभव कहता है और जो हम जानकारी एकत्रित किए हैं उसमें 9 दिन 15 दिन कम से कम फ्री ट्रायल, वजनी ट्रायल होनी चाहिए। जो संबंधित कंपनी जो है केवल 3 दिन पहले ये जो मोटर है इस टाइप का, ये जो चक्री है एक नीचे पर है एक ऊपर पर है। पूर्व में वो चक्री बड़ा आकार का था, अभी छोटा आकार का लगा दिए। अब वो जांच का विषय है कि वो चक्री उपयुक्त है या नहीं, वो तो जांच में टेक्निकल से ही आएगा। अभी जानकारी मिल रही है उसमें से फिर से एक मास उनकी भी मौत हुई है, जानकारी भी ऊपर दी जाएगी। और इसके लिए प्रशासन ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की और जिसमें आगबारा के पीडब्ल्यूडी की हमारी और पीडब्ल्यूडी ईआरएम के जो यहाँ कार्यरत है मास की समिति गठित है। समिति जाँच कर रही है, जाँच के बाद फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।